हर देश की नीति है उतना ही जोड़ो जितना जरूरी है, क्योंकि पड़ोसी की जरूरत है। हर देश का हर धर्म एक उपदेश देता है, अपने यहाँ सैंत के मत रखो, पड़ोसी परेशान है। तुम गोदाम भर के रख रहे हो, पड़ोसी भूखों मर रहा है। कौन सा धर्म कहता है कि दुनिया भूखों मरे तो मरे, तुम्हें तो अपनी गोदाम भरना है? मुझे नहीं लगता कोई धर्म कहता होगा। कोई धर्म तो यही कहता है कि स्वयं भूखे रह करके यदि दूसरे का पेट भर सको तो भर देना चाहिए। जब ये चीजें सारी दुनिया के सामने हैं, फिर भी तुम कर रहे हो कि नहीं? इसलिए माँ कहती है, बेटा मेरी 2 संतानें हैं और जायज हैं। सुन रहे हो रे? माँ ने कह दिया दोनों जायज हैं, दोनों मेरे बेटे हैं। कैकसी ने कहा ना, रावण भी मेरा बेटा, तुम्हारे लिए भली डाकू है, लेकिन वो भी किसी न किसी माँ का। डाकू जब मरता है ना तो सारी दुनिया खुशी मनाती है, लेकिन डाकू की माँ रोती है। वो भी तिये की बैठक करती है, वो भी मातम मनाती है, वो भी अनरय का सारा जगत खुशी मना रहा है, लेकिन माँ रो रही है, मेरा बेटा मर गया। यानी डाकू भी माँ का जायज बेटा है, नाजायज नहीं। साधु तो है ही। साधु और डाकू दोनों माँ बाप के क्या हैं? जायज बेटे हैं। तो माँ ने कहा, बेटा वो दुष्ट है, वो ऐसा मानने वाला नहीं है। तू तो बातों में मान जाएगा, तू तो मेरी बात मान जाएगा। तो माँ रावण को समझाओ ना। विभीषण ने कहा, माँ कहती है वो बातों से मानने वाला नहीं है, और यदि मैंने ज़्यादा मनाया ना तो वो मुझे भी निपटा देगा, निपटा देगा, माँ को भी निपटा देगा। नाना ने किया ना, माली, रावण का नाना कौन था? माली या सुमाली, ऐसे कोई नाम है उसका। जब मामा ने समझाया तो उसने कहा था, नाना जी इज्जत इसी में है कि आप चुप बैठे रहे। नाना को कहता है, माँ के बाप को कह रहा है कि आप चुप बैठे रहिए, इसी में आपकी इज्जत है, नहीं तो मैं आपकी इज्जत उतारने में भी। नाना को चुप होने लगा। ऐसे दुष्ट लोग दुनिया में होते हैं। माँ कहती, बेटा मैं कैसे व्यवस्था बनाऊं? मैं नहीं सुधार सकती रावण को। इसकी व्यवस्था यही है कि तू जाकर राम से मिल जा, और ये रावण जब ही सुधरेगा डंडे से सुधरेगा, बातों से नहीं सुधरने वाला। ये लातों का देवता है, बातों से नहीं सुधरेगा। और बस तू जाकर के राम की कुल्हाड़ी का बैंट बन जा। बैंट जानते? लकड़ी का होता है। वो एक बार शायद सुनाया था कहीं कि कुल्हाड़ी बहुत सारी उतर जाएंगी, तो जंगल के पेड़ कांप रहे हैं कि अब मुझे काट डालेंगे। बूढ़ा वृक्ष कह रहा है, चिंता मत कर, जब तक अपनी जाति का बैंट इस कुल्हाड़ी को नहीं मिलेगा ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुल्हाड़ी में ज्यादा ताकत नहीं होती, लेकिन 2 हाथ का बैंट मिल जाए तो बस अपनी जाति का। इसलिए जाओ, रामचंद्र जी भी रावण का कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति मारने के लिए शीश उड़ाता है, उसके शीश उड़ाने से वो मरने वाला नहीं है। यही तो आश्चर्य हुए, रावण के 10 शीश काट डाले, लेकिन फिर शीश आ जाए, फिर शीश आ जाए। माया भी था। रामचंद्र जी कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा। सीता बच नहीं पाएगी, ये मरेगी। रावण को तो स्वीकार करेगी नहीं, प्राण जरूर, तो ये मरेगी लंका में।
और एक सती का लंका में मरना, लंका भस्म हो जाएगी जिस दिन सती यहां प्राण त्याग देगी। धर्मात्मा व्यक्ति यदि कष्टों से प्राण त्याग दे, समझ लेना उस चीज का, उस देश का विनाश होना निश्चित, मर जाएगी। और इसके बिना राम भी, बोल दो ना, वो नहीं रह पाएंगे, सब कुछ मिट जाएगा। जा कुल्हाड़ी का बेंट बन जा। मां कह रही है, देखना प्रकृति मां के ऊपर घटा रहा हूं मैं। मां रावण को जन्म देने वाली मां कह रही है, रावण को कोई नहीं सुधार सकता, रावण को सुधारेगा तो दंड सुधारेगा। ये लातों का देवता है, ये बातों से मानने वाला नहीं है। मां ने समझाना नहीं उचित समझा। विभीषण ने कहा मां आप समझा दो, बड़े भैया है। बोले नहीं, वो मेरी बात भी मानेगा नहीं, वो उनसे मेरे बाप की बात नहीं मानी तो मेरी क्या मानेगा। भेज दिया। रामचंद्र जी कुल्हाड़ी थे और विभीषण भाव पक्ष लगा ना, बैठो कुल्हाड़ी किसी को नहीं बता रहा हूं, एक उदाहरण से समझा रहा हूं। रामचंद्र जी कुल्हाड़ी थे, रावण को मारने की शक्ति थी, लेकिन वो मार नहीं पाते क्योंकि रावण 18 दिन तक, कितने दिन तक युद्ध चला, रावण हारने वाला नहीं था। इसका अमृत कुंड कहाँ है वो किसको पता है। और विभीषण नहीं होते तो क्या होता अपन नहीं कह सकते, अनिष्ट ही होता। यदि श्री राम के पार विभीषण नहीं आते तो अनिष्ट ही होता, इष्ट की कोई संभावना नहीं। मां ने अपने बेटे को मारने का उपाय बताया, अपने बेटे को मारने का तरीका बताया, अपने बेटे को मारने के लिए एक बेटे को दुश्मन के पास भेज दिया, दुश्मन के पास भेज दिया। उस समय तो रामचंद्र जी पक्ष दुश्मन ही था ना। अपने बेटे को मारने के लिए दुश्मन का साथ दिया और बेटे को मरवा दिया। बोलो कैकसी ने ये अच्छा किया कि बुरा किया। थोड़ा और जोर से बोलो, मैं तो कहूँ थोड़ा मैं कम सुनता हूँ पीछे वालों। हाँ हाँ यही तो शायद। अब मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ, क्योंकि अब वीडियो में आ गया। तुमने कहा अच्छा किया, अपने बेटे को मारने के लिए एक बेटे को दुश्मन से मिला दिया। तुमने कहा अच्छा किया, अब मैं निपटाता हूं तुम्हारी मम्मी को। अब तुम बेटा करो गड़बड़ काम।